दोस्तों डिलीवरी के आईपीओ के साथ साथ ही एक और आईपीओ आ रहा है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का। कंपनी क्या करती है, कंपनी किस इंडस्ट्री में है, कंपनी के ग्रोथ सेक्टर्स क्या क्या है, आइए जानते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस कैसे हैं और ये समझेंगे कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने डिलीवरी के आईपीओ पर भी एक वीडियो बनाया है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आ गया होगा। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स के प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के पास 6 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी मेजरली दो ब्रॉड कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स बनाती है, एक सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स और दूसरा वेल्डेड ट्यूब्स एंड पाइप्स। कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट लाइंस हैं। पहला स्टेनलेस स्टील हाई प्रिसीजन एंड हाई हीट एक्सचेंज ट्यूब्स। दूसरा स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स। तीसरा स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप। चौथा स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप्स और पांचवा स्टेनलेस स्टील बॉक्स पाइप। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग सेक्टर्स के कस्टमर्स को सप्लाई करती है, जैसे कि केमिकल्स, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, पावर, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल एंड गैस एंड पेपर। जिसमें से ऑयल एंड गैस एक मेजर सेक्टर, एक बड़ा सेक्टर माना जाता है स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स का। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 10.8 किलो टन पर एनम है और इसका प्लांट गुजरात में है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 20 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट का मेजर पार्ट रॉ मटेरियल है, जो कि लगभग 85% ऑफ रेवेन्यू रहा है पिछले 4 सालों में। अब बात करते हैं इसकी इंडस्ट्री की। साल 2019 में स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स इंडस्ट्री की वैल्यू 32.4 बिलियन डॉलर थी, जो कि 4% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़कर 40.8 बिलियन होने वाली है साल 2025 तक। चाइना भी स्टेनलेस स्टील एंड ट्यूब्स एंड पाइप्स का एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहा है, बट चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट रिबेट खत्म होने की वजह से हो सकता है कि उस चीज का फायदा अब कंपनी को मिले और अब चाइना की तरफ से उतना ज्यादा एक्सपोर्ट ना हो। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की। कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ लार्जली एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि कंपनी 20 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है, तो जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो करेगी कंपनी के ग्रोथ के चांसेस भी अच्छे हैं। नेक्स्ट आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। यदि आप देखें तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 सालों में 61% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है, जो कि काफी अच्छा है। कंपनी का इबिड्डा भी पिछले 3 सालों में लगभग 61% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है, जो कि काफी अच्छा है। कंपनी का पैट अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में 151.04% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है, जो कि काफी अच्छा है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.42 का है, इससे पता लगता है कि कंपनी के ऊपर डेट कम है। ये भी एक अच्छी बात है। अगर कंपनी के पीयर से कंपेयर करें तो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स का शेयर्स 41 से लेकर 10 तक के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। का एवरेज लगभग 25 पीई के आसपास का आता है। अब अगर ऑफर साइज की बात करें तो कंपनी 165 करोड़ के शेयर्स ऑफर कर रही है एट अ प्राइस ऑफ 310 टू 326 पर शेयर। ये एंटायरली फ्रेश इशू है, जिसका मतलब सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। कोई भी एग्जिस्टिंग प्रमोटर अपना शेयर सेल नहीं कर रहा है। 165 करोड़ में से ज्यादातर पैसा कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए यूज करने वाली है और बाकी बचा हुआ पैसा वो वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करने वाली है। कंपनी के शेयर का ग्रे मार्केट में प्रीमियम 17 से 20 रुपए का चल रहा है। कंपनी की साल 2021 की अर्निंग्स के मुकाबले उसके शेयर्स 28 से 30 के पीई रेशियो पर मिल रहे हैं, जो इंडस्ट्री का एवरेज के अराउंड है। कंपनी का एक डाइवर्स सेक्टर एक्सपोजर है, कंपनी के अलग अलग इंडस्ट्रीज में कस्टमर्स हैं और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स को देखते हुए कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट किया जा सकता है। हो सकता है मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते आपको लिस्टिंग गेन्स ना हो बहुत ज्यादा, मगर लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर को खरीदा जा सकता है।